Hello everyone, myself Kamlesh Sharma, Assistant Professor, Department of Mathematics, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, माइनर्स, कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर हमने देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं। सेम आज के वीडियो में भी आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या अवकलजों के अनुप्रयोग। ठीक है ना, आपने डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। उन डेरिवेटिव्स को कहां पर अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ में, या मैथमेटिक्स में भी हम कहां पर अप्लाई करते हैं, उनके कुछ यूजेस हैं, उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हम समझते हैं। तो आपको आपकी बुक में जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें दो तरह के टॉपिक दिए गए हैं जहां पर उसका यूज किया जा रहा है। एक तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, वर्धमान और ह्रासमान फलन में, और दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा में, उच्चिष्ट और निम्निष्ट में। ये दो जगह आप इसके अनुप्रयोग देखेंगे। आज की वीडियो में हम इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलजों के अनुप्रयोग जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, किस तरह से हम उनका यूज करते हैं और कैसे पता करते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। ठीक है ना, तो यहां हम समझते हैं कि मतलब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है या वर्धमान कब होता है। इंक्रीजिंग को हिंदी में वर्धमान बोला जाता है और डिक्रीजिंग को ह्रासमान बोला जाता है। तो कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, ये हम पता लगाएंगे उसके डेरिवेटिव से। मान लीजिए कि f कोई फंक्शन आपको दिया गया है, fx एक फंक्शन है। अब ये fx आपसे पूछ लिया गया कि fx इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे बताएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं। आपको केवल उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसका केवल एक बार डिफरेंशिएशन कर लेना है, एक बार अवकलन कर लेना है, मतलब f' निकाल लेना है। ठीक है ना, हमें fx दिया था, हमने उस fx का f' निकाल लिया। आपको कोई एक इंटरवल दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि भाई इस इंटरवल में पता करो, इन वैल्यू के बीच में पता करो कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन का क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। f' मतलब समझते हो, f' मतलब उस फंक्शन का एक बार आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप देखेंगे कि अगर उस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है। ठीक है ना, अब पॉजिटिव मैंने लिखा फॉर ऑल मतलब सभी x के लिए जो इस इंटरवल a, b में है। a, b के हर एक x के लिए वो फंक्शन का f' अगर ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस केस में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा या वर्धमान हो जाएगा। आपको क्या करना है, इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस इंटरवल में उस x की वैल्यू को देखोगे कि वो जो हर एक x की वैल्यू के लिए अगर उस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0 आ रही है, या वो पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है वो फलन, तो उस केस में वो इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना, सेम हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की, तो इससे जस्ट अपोजिट होता है। आपको इसमें नया कुछ नहीं करना है, आपको वही जो फंक्शन दिया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेना है, अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद अगर उस फंक्शन की वैल्यू, जो भी इंटरवल आपको दिया गया है या जो भी रेंज दी गई है, उस रेंज के अंदर अगर वो नेगेटिव आ जाता है या 0 से छोटा आ जाता है उस फंक्शन की वैल्यू, तो उस केस में वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा या ह्रासमान रहेगा। ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आ रहा मतलब हमेशा अगर वो नेगेटिव आता है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा या ह्रासमान हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन इसमें एक ये भी आती है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना तो वर्धमान हो ना ह्रासमान हो। ठीक है ना, तो उस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है नया, आपको सिर्फ f' निकालना है। और अगर f' की वैल्यू उस इंटरवल में x की किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाती है, अगर f' की वैल्यू x की किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। अब हम इनको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ज्यादा इजीली आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है कि कोई भी फंक्शन
इंक्रीजिंग कब होगा? तो आपको कुछ नहीं, कंडीशन लगा देनी है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर पूछा कि डिक्रीजिंग कब होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, और बोला कि कभी भी इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये तो हुई बात हमारी उसकी डेफिनेशन की कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसके रूल थे। अब एक एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा, आपकी ही बुक का एक एग्जांपल है, हो सकता है कि आपको यही एग्जाम में आ जाए, कि एक क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इंक्रीजिंग इन आर, ये हमें से बोला गया कि सिद्ध कीजिए ये एक फंक्शन दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर इतना, ये आर मतलब हर एक रियल वैल्यू के लिए, हर एक वास्तविक संख्या के लिए, आर बोल दिया मतलब यहां पर मैंने बोला ना इंटरवल, तो ये इंटरवल आपका हो गया आपका रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का। सारी वास्तविक संख्याओं के लिए सब कुछ, हर रियल नंबर के लिए क्या होता है? ये इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीजिंग बोला है इसने। ठीक है, यहां पर देखिए ये बोला गया हमें कि इसको इंक्रीजिंग बताना है, किसमें बताना है? आर के अंदर बताना है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इसमें इंटरवल क्या होगा? रियल नंबर का, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ऐसा बोला गया है। चलिए हम पता करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा है कि क्या करना होता है, तो हम उसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, जो भी एफ एक्स दिया जाए उसका एफ डैश एक्स निकाल लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब आप समझते ही हो, उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हो जाएगा 3x स्क्वायर, सभी को मालूम है। ठीक है ना, माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 आगे आ गया तो 6x, ये हो गया। उसके बाद 4x का यदि किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 4x का हो गया बन। अब भाई यहां तो हमारे पास एफ डैश की वैल्यू ये आ गई, अब हमको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि x हमारे पास है ही नहीं। x की कोई वैल्यू होती कि x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, यहां तो सारे उसने बोल दिया कि सारे रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है x तो कैसे बताऊंगा कि ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? क्योंकि ये तो वेरिएबल में चल रहा फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के थोड़ा सा इसको अरेंज करना है प्रॉपरली, तो मैं करता हूं इसको। तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम? एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। ये 4 को मैंने लिख दिया प्लस 3 प्लस 1। क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहां से 3 को कॉमन निकाल सकता हूं। देखिए इससे क्या मिलेगा, पहले वाले में से, पहले 3 में से यहां तक जो वाला भाग था उसमें से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं। तो 3 को कॉमन निकाला तो क्या आया? यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया। इससे क्या मिलेगा अब आप सोचोगे? तो देखिए एफ डैश एक्स 3, ये क्या बन गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये करने से क्या मिल जाएगा हमको? यहां पर जो चीज हो रही थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था, यहां पर देखिए यहां जो हो रहा था कि यहां पता ही नहीं था हमें कि ये भैया 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। यहां पर आके हमें यह पता चल गया कि x की कोई भी वैल्यू मैं ले लूं, x की कोई भी वैल्यू लूं, मान लो कि मैं -2 लेता हूं, तो -2 लूंगा तो -2 और -1 हो जाएगा -3 और उसका स्क्वायर होके हो जाएगा +9। ठीक है, x की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मान लीजिए +2 ले लेता हूं तो 2 - 1 1 का स्क्वायर होके हो जाएगा +1। तो कुल मिलाकर हम बात यहां पर ये कर रहे हैं कि ये क्या बन गया, यहां पर जो x वाली टर्म था उसका स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया मतलब यहां x की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले ले, ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0, क्योंकि +1 होके तो +1 होना है, तो वो तो पॉजिटिव ही चलना है। 3 से इंटू होना है तो भी पॉजिटिव चलना है। रही बात x माइनस 1 की, तो x माइनस 1 में आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो अपने तरफ से, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है ना, मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो कौन सी कंडीशन लगती है हमारी? फर्स्ट वाली, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। आर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला आर का मतलब है हर एक रियल नंबर के लिए आप उठा लो, हर एक रियल नंबर और रख के देख लो, यहां पर एक्स के
वैल्यू आपको ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए लेस देन 0 आता तो हम इसको डिक्रीजिंग बोल देते हैं। ठीक है। अभी और हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, कोई इंटरवल से रिलेटेड। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। पहले एग्जांपल में मैंने एक सिंपल आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन बताया था, बीजगणितीय फलन बता दिया था, उसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व करके देख लिया था कि वो इंक्रीजिंग आया। अब बात आती है अगर मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, त्रिकोणमिति वाला फलन आ जाए, साइन कॉस टेन सेक वाला, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि e की पावर x, इस तरह के क्वेश्चन आया तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम समझते हैं। तो एक हमें क्वेश्चन दिया गया है कि fx इक्वल टू कॉस एक्स है। अब fx इक्वल टू कॉस एक्स बोल रहा है, इसके 3 पॉइंट दिए हैं कि यह 0 से लेके पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। मतलब 0 से पाई अगर इंटरवल लिया जाए तो उस इंटरवल में जो है वो ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब हासमान रहेगा। ठीक है। दूसरा उसने बोला है कि अगर पाई से लेके 2 पाई तक के बीच अगर हम जाएं तो पाई से 2 पाई के बीच में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या वर्धमान होगा। और तीसरा पॉइंट इसने बोला है कि अगर 0 से लेके पूरा 2 पाई बोल दूं तो 0 से 2 पाई में ये तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। अब कैसे समझते हैं हम इसको, चलिए ठीक है, हम 1 बाय 1 पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक चलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट ए हम देख रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, 0 पाई में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। चलिए क्या करते हैं हम, आपको अभी जस्ट बताया था मैंने कि कुछ नहीं करना होता, एक बार डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एफ एक्स से क्या निकाल लेता हूं, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई। ठीक है ना। यह इंटरवल दिया है क्वेश्चन में, इसलिए यही इंटरवल लेकर चल रहा हूं मैं। अब अगर साइन की वैल्यू की बात की जाए, ये जो साइन है अपना, सिर्फ साइन की, उसका नेगेटिव साइन को छोड़ दो, ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स को आप 0 से लेकर पाई तक आपको कुछ तो वैल्यू याद होंगी। 0 पे 0 होता है, फिर अगर हम पाई बाय 6 पे चलें, मतलब 30 पे चलें तो वो हो जाता है आपका 1/2, फिर हो जाता है 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, और इसी के बाद वापस से वैल्यू रिपीट होने लगती है। ठीक है ना। तो हम अगर 0 से लेकर पाई तक की बात करें तो साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। sin x is greater than 0 in the interval 0, पाई। अगर आप 0 से पाई के बीच के इंटरवल की बात करेंगे तो 0 से पाई के बीच में ये जो sin x है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव मतलब ये पाई पे जाके -1 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन 0 से पाई मतलब अभी यहां क्योंकि ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, इसलिए हम पाई को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इनके बीच की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच की जो भी वैल्यू लेंगे हमारा साइन ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा यहां पर। अब जब ये पॉजिटिव है तो इसके आगे साइन क्या लगा है, माइनस का। अब ये साइन की वैल्यू, इस इंटरवल में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव रही, लेकिन उसके सामने जो साइन लगा है वो, उसके कारण, उसके सामने जो साइन लगा है इसका, इस साइन के कारण एफ डैश एक्स जो है वो क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। समझना फिर से क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ साइन की अगर बात की जाए तो साइन इस इंटरवल 0 से पाई में, साइन 0 से पाई के बीच में क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसलिए ये साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसके आगे माइनस का साइन लगा है, इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कुल मिला के एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में अगर बात की जाए तो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव रहेगी मतलब 0 से छोटी रहेगी। अब 0 से छोटी अगर एफ एक्स की वैल्यू है तो वो फंक्शन क्या होगा, उस इंटरवल में
डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये लिखा है कि अगर 0 से पाई में डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो हमने बता दिया क्योंकि ये नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, बी की। बी में क्या बोल रहा है कि भैया इंक्रीजिंग होना चाहिए पाई से 2 में। अब इंटरवल क्या दिया है, पाई से 2 पाई, ठीक है ना। 0 से पाई छोड़ दो, अब पाई से 2 पे चले। अब क्या आया आपका इसमें, एफ डैश एक्स तो कोई चेंज होगा नहीं, इंटरवल कुछ भी दिया हो, क्या था अपना एफ डैश एक्स, साइन एक्स। अब साइन की अगर बात की जाए, अगर हम इंटरवल ले रहे हैं 0 से पाई से 2 पाई के इंटरवल की बात की जाए, तो यहां पर अगर साइन की बात करें तो साइन एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। मतलब साइन की वैल्यू यहां से नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। साइन की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, मतलब देखो आप साइन पाई की अगर बात करें तो -1। अब वो इसके बाद अगर आप 2 पाई मतलब 360 के तक चले जाओगे तो साइन हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है, ठीक है ना। अब साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव और उसके आगे का साइन भी माइनस है, तो ये जो नेगेटिव साइन की जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो, और ये आगे जो माइनस लगा है वो, उन दोनों को मिला के वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस इंटरवल में, पाई से 2 पाई में। समझ रहे हो ना क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पाई से 2 पाई वाले इंटरवल में, पाई से लेकर 2 पाई वाले इंटरवल में जो साइन की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। माइनस मतलब कुछ भी हो, वो -1 -√3/2 -1/2 ऐसे ही रहेगा। अब जब वो नेगेटिव हो जाता है, जब वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस साइन का नेगेटिव साइन और ये आगे जो माइनस आ रहा है उसका साइन नेगेटिव, दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, जिससे ये बन जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, किस इंटरवल में, पाई से 2 पाई में। अब आ जाते हैं सी पर। चलो दूसरा वाला भी अपना हो गया। अब सी में वो बोल रहा है कि अगर 0 से 2 पाई इंटरवल आपका लिया जाए तो ये ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। अब ये कैसे, देखो एक फिक्स वैल्यू हमारी होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई इंटरवल ले लिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ले आए अपन इंटरवल। अब हमें ये पता चल रहा है कि 0 से लेकर पाई तक तो वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पाई से लेकर 2 पाई तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है, 0 से 2 पाई की अगर बात की जाए तो इस पूरे इंटरवल में आधे भाग में, मतलब 0 से लेके पाई तक इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, और पाई से लेके 2 पाई तक इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसका कोई एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे पा रहे कि ये इंक्रीज ही होगा कि डिक्रीज होगा इस पूरे इंटरवल में। तो इस पूरे इंटरवल में कभी ये डिक्रीजिंग है, कभी ये इंक्रीजिंग है, तो हम एक कोई फिक्स आंसर नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है ना, बाय ए एंड बी। बाकी आप लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हो कि ए और बी से हमें क्लियर है कि ये आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है और आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इसलिए ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना डिक्रीजिंग होगा, किसमें, 0 से 2 पाई में। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है और उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का इंटरवल निकालना हो तो वो इंटरवल आप किस तरह से निकालेंगे, ये समझेंगे।